हाय एवरीवन, फुल मून इज़ कमिंग एंड आप सब एक्साइटेड हो गए टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इस मंथ में, मई मंथ में फुल मून पे आप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन क्या मैनिफेस्ट करें जो विश आपकी पूरी भी हो जाएगी और आपके ज़ोडिक साइन उसमें सपोर्ट करेगा। सो आर 9 प्लैनेट्स हेल्प ईच अदर एज एन ज़ोडिक साइन आपके लिए क्या आ रहा है एज पर टैरो टू मैनिफेस्ट दैट विल कम ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है ऑन दिस फुल मून। सो वी हैव द टेम्परेंस। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट आपको जो मैनिफेस्ट करना है दैट इज़ टू चूज़ बैलेंस। आप इस टाइम पर मैनिफेस्ट करें कि आपकी जो सिचुएशन है वो एक बैलेंस बन जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन के लिए आपको नहीं कुछ मैनिफेस्ट करना है। इट्स गुड टू बैलेंस एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप, एवरी काइंड ऑफ अचीवमेंट और आइदर द फाइनेंशियल प्रॉफिट। किसी भी विश को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं फुल मून पर, उसमें आप कोशिश करें कि आपको यू विल फाइंड बैलेंस, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यूज़ दिस वर्ड। ओके, साथ ही साथ टेम्परेंस बता रहा है कॉपरेशन का। अगर आप फ्रेंडशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके कुछ अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो विश भी पूरी होगी। सो यूज़ दिस बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत यूनिटी, यूनाइटेड, बॉन्डिंग, बिलोंगिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, ये सब आपके फेवर में है। सो अगर ऐसा करते हैं तो बात बन जाएगी। मल्टीपल वर्क में भी बैलेंस बनाने की अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आप मोर देन वन वर्क में भी बहुत अच्छे से बैलेंस बना लेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर दिस न्यू फुल मून। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपको इस फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। सो वी हैव द 8 of cup. On this full moon, try to do keep some desire, something better, समथिंग वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, उससे कुछ अच्छा बेहतर अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो मिल जाएगा। इस फुल मून पे अगर आप किसी तरीके की कोई ट्रैवलिंग भी अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो विश भी पूरी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स गुड टू लेट गो एनर्जी। सो इस मंथ में अगर आप मई मंथ में फुल मून पे अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को लेट गो करने का प्लान करेंगे, लेट गो ऑफ योर सफरिंग, लेट गो ऑफ टॉक्सिसिटी, लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन, तो वो पूरा होगा। सो फॉलो दिस, डोंट जस्ट स्ट्रगल विद कि क्या मांगे क्या नहीं मांगे। आपकी एनर्जी एज एन टॉरस, इट्स टाइम टू लेट गो एंड ट्रैवल, शिफ्ट, चेंज, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे रिलेटेड ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। ऐसा करने से आपकी विश पूरी होगी। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपको इस फुल मून के लिए क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और आपका कार्ड आ चुका है, दैट इज़ द जस्टिस। ओके, सो दिस इज़ शोइंग कि समवेयर इट्स अ राइट टाइम। एज एन ऑन फुल मून आपको एक राइट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। और वो डिसीज़न कैसे मिलेगा? आप मैनिफेस्ट करें यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको एक्चुअली में क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि आपके लिए फुल मून पे आ रहा है कि इट्स टाइम नॉट टू लाइक जगल और इवन सीसॉ, इट्स अ टाइम फॉर कट टू कट, फाइनलाइज समथिंग। सो आपके लिए यहाँ पे एक और भी मैसेज मिल रहा है, जितनी ज़्यादा आप लॉयल्टी मैनिफेस्ट करेंगे, रिलेशनशिप में लॉयल्टी मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप एक फेयर रिजल्ट मैनिफेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है जेमिनाइन। फॉलो इट, मैनिफेस्ट, आपकी विश पूरी होगी। ऑल राइट, आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपको इस फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपकी विशेस पूरी हो जाएं। सो वी हैव बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन वी हैव 2 of Swords। इस फुल मून पे मैनिफेस्ट करें स्टॉप कन्फ्लिक्ट्स। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, कन्फ्लिक्ट्स या कॉम्प्रोमाइज़ बहुत चल रहा है, इन सब चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएं तो आपकी वो विशेस पूरी होंगी। यहाँ पे इवन आपके लिए आ रहा है टू सरेंडर। तो अगर आप कुछ चीज़ों के लेकर ज़िद ना करके उसमें एक्सेप्टेंस रखेंगे ऑन फुल मून, यू विल गोइंग टू बिलीव लाइक कि आई एम सरेंडिंग दिस थिंग ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गोना डिसाइड। और आप कहीं ना कहीं इस फुल मून पे अपने आप में काइंडनेस शो करेंगे, किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एनिमी, फाइट, कन्फ्लिक्ट्स, ब्लॉकेज, कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म होगा। सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी कैंसर। फॉलो दिस, डू दिस एंड मैनिफेस्ट, आपकी विश पूरी होगी। बाय।
हाय लियो, जान लेते हैं आप फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करें जो आपकी विश पूरी हो जाए। सो वी हैव द नाइट ऑफ कप। ऑन दिस फुल मून इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर इमोशन, और आपको अपनी इमोशन वाइज जिस तरफ आपकी विश, आपका मन है, किसी पर्सन से अटैचमेंट का मन है, किसी पर्सन का आपकी लाइफ में होने का मन है, आपका कोई क्रश है, या फिर आप कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपनी जॉब में, यू वांट सम डोर्स विल ओपन, यू वांट सम वैकेंसी विल कम, मैनिफेस्ट दैट। क्योंकि ऐसी चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। पर्सनली पार्टनर, प्रोफेशनली जॉब और वैकेंसी को लेकर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो विश पूरी होगी। आपको बहुत जल्दी से इंस्टेंट वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ या गुड न्यूज़ आती मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अफर्मेशन यूज़ करें इस तरीके की जो आपकी रिलेशनशिप में रोमांस की बात करें, क्योंकि एज पर नाइट ऑफ कप इट्स अ टाइम टू एक्सप्रेस लव। तो जितना आप एक्सप्रेस लव के लिए आगे बढ़ेंगे, मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन योर रिलेशनशिप, लव, कमिटमेंट, रोमांस, एज वेल एज अचीवमेंट्स इन योर जॉब। ओके, सो दिस इज ऑल लियो। आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ऑन दिस फुल मून। सो वी हैव the ace of pentacle. It's a time, lovely time, you have to manifest something financially और आइदर सम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कमिटमेंट को अगर आप मैनिफेस्ट करते तो वो चीज़ मिल जाएगी। फाइनेंशियल गेन इन द टर्म्स ऑफ प्रमोशन, जॉब, सैलरी इंक्रीमेंट, सम काइंड ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स, एनीथिंग, और सरप्राइज मनी। एनीवे यहाँ पे एज एन एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए फाइनेंशियल गेन को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है। सो मैनिफेस्ट इट। साथ ही साथ कमिटमेंट की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो किसी इस तरीके की चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जिसमें कि आपको इन रिटर्न पक्का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है, लव मिल रहा है, या किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो पूरा होगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई बड़ा ड्रीम देखा हुआ है उसको इस फुल मून पे ज़रूर मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप राइट डाउन ऑन योर पेपर एंड जस्ट रिपीट इट लाइक 7 टाइम्स। ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जिस भी टारगेट को लेके मैनिफेस्ट करोगे वो दैट ड्रीम विल कम ट्रू, universe will cooperate with you. So this is all for you Virgo. I hope this will help you for your finance, for your better career growth and the commitments. See you again, bye. Hi Libra, जान लेते हैं आपके लिए क्या आपको मैनिफेस्ट करना है ऑन दिस फुल मून दैट विल हेल्प यू। So we have the Knight of Cup. On this full moon, try to bring some friendship. Try to manifest some kind of welcoming, like shake hand, involve, एंगेज। क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ कप आ रहा है कि अगर आप फ्रेंडशिप अपनी तरफ से कुछ शुरुआत करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग, लव शेयर करने की सोचते हैं, या फिर अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को कन्फेस करने का कोशिश करते हैं, तो वो विशेस पूरी होंगी। तो इफ़ यू विल गोइंग टू फिगर आउट, आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए सोलमेट कनेक्शन, लाइफ पार्टनर, और आइदर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इन योर करियर, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लाइक अ रियल पार्टनर, loyal partner, or either some acceptance, like if you will already have some crush तो you should share your feelings। इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी विश को कि I want this person, या फिर कि I want this kind of job opportunity will come, I want this much salary will increase for me, तो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। इवन वीज़ा, अब्रॉड से रिलेटेड भी कुछ प्लान्स है तो उसको मैनिफेस्ट करो लिब्रा, इट विल वर्क फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। इस लाइक फुल मून की बात करूँ तो इसमें आपको इमोशनली अपनी तरफ से फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा इन्हेंस करना है, और राइट, तो रिलेशंस ख़त्म नहीं करने, अच्छे बनाने की कोशिश करें। दिस इज़ वॉट यू हैव टू कीप राइट इन योर विश लिस्ट। ओके, दिस इज़ ऑल। आई होप सी यू अगेन, इट विल हेल्प यू, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ऑन दिस फुल मून। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, मैनिफेस्ट मनी, मैनिफेस्ट गुड जॉब, और मैनिफेस्ट योर बिग गोल। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर आपने किसी अपने टारगेट को लेके, वो 1 महीने का हो, 1 साल का हो, या 10 साल का कोई बड़ा टारगेट हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स विल गोना अलाइन, यूनिवर्स विल गोना हेल्प यू इन दिस। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है कमिटमेंट, रिसोर्सेज, हेल्प,
सपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्स। तो अगर आप कुछ ऐसा गोल मैनिफेस्ट करते हैं तो मनी गेन भी होगा, रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपकी जो ड्रीम है वो भी पूरी हो जाएगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू स्कॉर्पियो एंड सी यू अगेन, बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ऑन योर दिस फुल मून। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, आपकी वो विश पूरी होगी। सो वी हैव एस ऑफ सॉर्ड। इस फुल मून पे कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए विश रखें, क्योंकि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए विश रखेंगे सो क्विकली सरप्राइजिंगली द अपॉर्चुनिटी विल कम, यू विल विन। सो विक्ट्री, विनिंग, गेटिंग सक्सेस, गुड रिजल्ट, सम अपॉर्चुनिटी और क्लैरिटी इन योर माइंड। अगर आप इन चीज़ों की विश रखते हैं, ऐसा अपने मन में मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो विशेस पूरी होंगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है इवन आपका कन्फ्यूज़न भी दूर होना चाहिए। तो अपने तरफ से क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करो कि आप एक राइट डिसीजन लें। ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दिस। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। गो अहेड कॉन्फिडेंटली एंड मेक अ विश, दिस विल कम ट्रू। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं इस फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, दैट विश विल गोइंग टू कम ट्रू। सो अगर हम बात करें सो वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। अगर हम फुल मून की बात करें तो 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग कि आपको इस फुल मून पे एक्सेप्टेंस रखनी है कि कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज़ नॉट गोना वर्कआउट। सो एक्सेप्ट दैट। पास्ट की प्रॉब्लम, सफरिंग या कुछ ऐसी विश जो आपने सोची थी लेकिन वो नहीं हो पाई पूरी, तो आप उस ट्रॉमा में स्टक दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो इट्स अ टाइम टू जस्ट लिव इट, लेट गो, रिलैक्स। तो आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी तरफ से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, न्यू एनर्जी, न्यू कॉन्फिडेंस एंड न्यू स्टैमिना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए आ रहा है। दिस इज़ अ क्लोजिंग कार्ड। ओके, सो आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, यू शुड मैनिफेस्ट समथिंग, राइट ऑन अ पेपर और रिपीट इट 7 टाइम्स एटलीस्ट। कि आपको ऐसा लिखें कि आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, आई वॉन्ट अ रीस्टार्ट, आई वॉन्ट माई कॉन्फिडेंस बैक, आई वॉन्ट नो वन विल गोइंग टू डिच मी। इस तरीके से, क्योंकि आप उसी सफरिंग में रुके हुए हैं और उस वजह से आपके पास कोई रीस्टार्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न, इट्स अ टाइम टू एक्सेप्ट कि दिस होल ऑफ इश्यूज हैपन्ड और नाउ यू वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, अ न्यू लाइफ। इस चीज़ को लेकर चले तो आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस भी खत्म हो सकता है, मैनिफेस्ट करो, ये बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है। सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हाँ एक्वेरियस, जान लेते हैं आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए ऑन दिस फुल मून। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। ऑन दिस फुल मून मैनिफेस्ट करें प्रॉफिट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट फेज जहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है लॉर्ड्स ऑफ अनस्टेबिलिटी, रिस्क फैक्टर्स आर देयर, नो कॉपरेशन एंड मोर एंड मोर वरी। सो इट्स अ राइट पीरियड जहाँ पे आप प्रॉफिट, मनी गेन या फिर रिलेशनशिप में लॉयल्टी को एक्सपेक्ट करें और ये चीज़ मैनिफेस्ट करें। जब आप अफर्मेशन में लिखेंगे यू वॉन्ट लॉयल्टी इन योर रिलेशनशिप, यू वॉन्ट कॉपरेशन इन योर रिलेशनशिप, यू वॉन्ट मनी गेन एंड नो लॉस इन योर बिजनेस, और आइदर यू वॉन्ट सम अपॉर्चुनिटी कि आपको मिल जाए, ऐसा करने से आपके हालात, आपकी सिचुएशन चेंज होंगी और वही चीज़ आपको तरफ आएगी, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, क्योंकि ऑलरेडी आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, यू आर सफरिंग इन ऑल इन सेंस, रिलेशनशिप हो या फिर वो करियर की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम यू नीड टू लुक फॉरवर्ड कि आपकी अनस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। अनस्टेबिलिटी हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो या फिर मनी गेन की बात हो। ओके, सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ऑन दिस फुल मून दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। सो वी हैव the King of Sword. This is the time you need to think and manifest actually something for you, for your security, for your stability. तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आप अपनी पावर को रिवील करें, दिखा पाएँ, आपके पास कुछ हो। तो आपको यहाँ मैनिफेस्ट करना है समथिंग दैट विल हेल्प यू टू
to show your status or either to have that power in your hand. तो मैनिफेस्ट करें, इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल जॉब या स्टेबिलिटी इन जॉब, और आइदर आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको अप्रिशिएशन मिले, इस तरीके की विश को मैनिफेस्ट करें जिससे कि हर जगह आपके लिए अपलॉड हो। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जिससे कि आपके आसपास के लोग ना आप में पावर समझें कि आप में पावर है। तो दिस मीन्स कि यू हैव टू रेज योर एनर्जी, पावर, स्टैंडर्ड, एवरीथिंग। तो इस टाइम पे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अ बेटर लाइफ, अ इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, और आइदर इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इन इनसिक्योरिटी, तो कि आपको सिक्योरिटी मिल जाए, मनी वाइज भी, जॉब वाइज भी, और इवन इन योर फैमिली वाइज भी। ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड, इट्स अ टाइम टू मैनिफेस्ट पावर, मैनिफेस्ट योर पोजीशन, मैनिफेस्ट स्टेबिलिटी। पेपर पे आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं एंड रिपीट 7 टाइम्स, या फिर आप 13 टाइम्स रिपीट करें। ऐसा करने से आपकी विश पूरी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो और द अनदर रीडिंग विद द सेम। बाय।